हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, तो आज से मैंने वो वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपका पूरा ग्रामर का कोर्स हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को लाइक किया। एंड प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, ताकि आपके पास मेरी वीडियोस पहुंच जाएं। आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो वो वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आप उसकी हेल्प से पढ़ सकें। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, तो आज हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल। हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स आज तक हम पढ़ते आए हैं कि आर्टिकल्स जो हमारे हैं वो है ए, एन, द। उसी को हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि बचपन में हमने जो पढ़ा था उससे बहुत वाइड रेंज है आर्टिकल्स की, जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे आर्टिकल इंडेफिनिट होते हैं और एक डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स कि डेफिनेट आर्टिकल्स मतलब कि जो स्पेसिफाइड है, और इनडेफिनेट जो स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब अगर कोई चीज स्पेसिफाइड नहीं है तो वहां पर हम ए एन का यूज करेंगे, वो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरीज में आते हैं। और अगर कोई चीज स्पेसिफाइड है तो वहां पे हम दा का यूज करेंगे, वो हमारी डेफिनेट आर्टिकल्स की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे आर्टिकल्स है उसको डिटर्मिनर्स के अंडर रखा गया है। एंड सबसे पहले हम आर्टिकल्स के प्रोनाउंसिएशन को क्लियर कर लेते हैं कि आर्टिकल को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। बिकॉज आपने कई बार सुना होगा, बहुत लोग द को दी बोलते हैं, कुछ लोग द को द बोलते हैं, कुछ दी बोलते हैं, दोनों ही सही है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स हमारी दो फॉर्म में होते हैं, एक तो वीक फॉर्म्स में, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। वीक फॉर्म हमारी वो होती है जो हम डेली लाइफ में जनरली यूज करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म हमारी वो होती है जो हम किसी चीज पे जोर देते हुए जिसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है ए को हम अ भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। तो अ हम कब बोलते हैं? जब वो अपनी जनरल फॉर्म में होता है, और ए हम उसको कब बोलते हैं? जब हम किसी चीज पे पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे होते हैं, किसी चीज पे जोर दे रहे होते हैं। जैसे ही इज अ गुड गाय। ठीक है, तो इसमें अ बोला है, ही इज अ गुड गाय। ठीक है, मतलब वो एक अच्छा लड़का है। जनरली बात है, वो एक अच्छा लड़का है। बट अगर हम यही कहें कि ही इज ए गुड गाय, ठीक है, दैट मीन्स हम उस पर जोर दे रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है, उसके ऊपर, उसकी अच्छाइयों के ऊपर जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे और देखते हैं एन। एन को हम अन भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं। बट जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि हम अन का यूज ना करते हुए हम एन ही बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इस पर आपको कुछ ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको एन ही बोलना है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं द। अब मैंने आपको जैसे बताया, कुछ लोग बोलते हैं द, कुछ लोग बोलते हैं दी। कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। द इसलिए बोला जाता है जो हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं, जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, उनसे पहले हम जब आर्टिकल यूज करते हैं तो हम द लगाते हैं। और अगर हमारे वोवल साउंड होते हैं तो उससे पहले हम जो आर्टिकल लगाते हैं वो तब दी पढ़ते हैं। ठीक है, और अदरवाइज हम दी कब बोलते हैं? जब वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में हो, यानी कि हम किसी चीज पे पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हो, तो हम दी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसकी पोजीशनिंग देख लेते हैं। हमारे आर्टिकल्स की पोजीशनिंग कैसी होती है? हमारे आर्टिकल की पोजीशनिंग में हम देख रहे हैं कि हमें पता है कि आर्टिकल नाउन के पहले ही आए, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया होता है। उस कंडीशन में हमारे जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के पहले आएगा। और कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है जब हमारे नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दिया होता है। उस कंडीशन में आर्टिकल एडवर्ब से पहले आएगा। सो ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि आर्टिकल कैसे उसकी पोजीशनिंग होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स की बहुत ही वाइड रेंज है, और आर्टिकल्स से लगाने से सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली जैसे हमारे पास द आर्टिकल है हमारा, अगर हम द के बाद वेरी लगा दें तो क्या होता है? अगर हम द के बाद वेरी लगा दें तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। उससे उसका मतलब बन जाता है वही। मतलब जैसे हम कहते हैं वही लड़का था, वही दिन था, उस चीज पर फोकस करते हुए। तो सिमिलरली यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, दिस इज द वेरी बॉय, मतलब यह वही लड़का है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं इंग्लिश में जिसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल का यूज कैसे होता है। जैसे कि ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मैनी, रेदर, एग्जैक्टली, वट, क्वाइट, जस्ट, इस टाइप के जो हमारे वर्ड्स होते हैं,
आर्टिकल्स इनके बाद लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, ऑल द बॉयज, ऑल के बाद आर्टिकल आया है, बोथ द रेड पेन्स, बोथ के बाद आया है, और हाफ एन आवर, यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है वो हाफ के बाद आया है। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगी कि अभी तक हमने जो पढ़ा है हमारे आर्टिकल्स की, हमने बचपन में पढ़ा था कि हमारे 5 वोवल्स होते हैं, आई, ई, ए, ओ, यू, इनसे पहले हमें एन लगाना है, और हमारे बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके पहले हमें ए लगाना है। वो बचपन के हिसाब से सही था, बट एक्चुअल में आर्टिकल्स पे डिपेंड नहीं होते। आर्टिकल्स जो है हमारे वो साउंड्स पे डिपेंड करते हैं। तो एक तरीके से हमारा वो कॉन्सेप्ट जो था वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट था। तो हम आज अपने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में क्लियर करेंगे। और एक चीज और कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझ के। तो यहाँ पे आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, हम आपको क्लियर करेंगे एक चीज। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी आपको लॉजिक लगाना है, बस क्या कि आपको साउंड्स पे ध्यान देना है। आर्टिकल इज द मैटर ऑफ साउंड। मतलब आप ये देखो कि जो हमारे वोवल है वो वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ाया गया। जैसे क्या था, ए अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, आई है, ई है, ओ है, यू है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हमें साउंड पे जाना है। साउंड हमारे कैसे, जैसे अ, ई, उ, इसके जो हम साउंड देखते हैं, जो हम साउंड सुनते हैं, इसके उस साउंड से पहले हमारा एन आता है, और जो हमारे क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी हमारे साउंड आते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है। इस चीज का हमें खास ख्याल रखना होता है आर्टिकल में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर लगा है हाफ एन आवर, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एच जो है साइलेंट है हमारा, ये आर है, इसलिए यहाँ पर हमने अपना एन लगाया है। अब देखते हैं कि कुछ और वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है हाउ, सो, टू। इट्स नॉट टू, इट्स टू, एंड एज। ठीक है, अगर ये वर्ड्स हमारे, अगर नाउन दिया हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया हो, और एडजेक्टिव से पहले इनमें से कोई भी वर्ड लगा हो, तो हमारा उस केस में आर्टिकल की पोजीशनिंग कहां पर होगी, एडजेक्टिव और नाउन के मिड में। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, हाउ फाइन अ डे। ठीक है, हाउ फाइन अ डे, हाउ वर्ड लगा है, फाइन हमारा एडजेक्टिव है, अ हमारा आर्टिकल है, और डे हमारा नाउन है। सिमिलरली और एग्जाम्पल भी है नीचे, एज गुड अ मैन एज ही, सो सीरियस एन अटेम्प्ट। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे हम देख सकते हैं कि यूजेस ऑफ ए और एन कहां पर है। अभी तक तो हमने पोजिशनिंग बहुत अच्छे से पढ़ी, अब हम देखते हैं कि इनके यूज कहाँ होते हैं। ठीक है, यूजेस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये अपने माइंड में बहुत क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स कहीं ना कहीं इस पे भी डिपेंडेड हैं। तो हमें ये बहुत ज्यादा क्लियर रखना होगा अपने माइंड में कि हमारी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती क्या है। सिंगुलर मतलब एक, काउंटेबल मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं। इस टाइप की जो हमारी नाउन होती है उससे पहले हम आर्टिकल्स लगाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि इससे पहले हमारा आर्टिकल आएगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी वोवल साउंड जो है हमारा, कोई भी वोवल साउंड, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अ से लेकर अंगा तक जितने भी हमारे साउंड्स आते हैं, ठीक है, उन सब साउंड से पहले हमें एन लगाना ही लगाना है। और हमारे जो कॉन्सोनेंट साउंड है, क से लेकर ज्ञ तक, उस वर्ड से पहले हमें ए आर्टिकल लगाना है, उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास 20 वोवल साउंड्स है और 24 कॉन्सोनेंट्स है। आप चाहोगे तो मैं आपको लिस्ट भी अपनी पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हैं। अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हम देख रहे हैं कि य आ रहा है, यूनिवर्सिटी हमने इसलिए यहाँ पर ए लगाया है। ठीक है, और एन अम्ब्रेला, यहाँ पर यू जरूर लिखा है, बट साउंड हमें क्या आ रहा है, अ अम्ब्रेला, तो इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया है। तो ये साउंड सारे आपको अपने माइंड में क्लियर करके चलने होंगे। बहुत ही इजी आर्टिकल पढ़ना, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, बस समझने के ऊपर है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आप इजिली कर पाएंगे। तो ऐसे ही आगे, एन ऑनेस्ट मैन, अ डॉग, अ हीरो, एन आर्ली रिपोर्ट, अ हिस्टोरिकल प्लेस, ये सारे वर्ड्स आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि और क्या यूज हो सकते हैं ए और एन के। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक या कोई एक, मतलब कि कोई भी एक। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी एक चीज है, कहते हैं ना कि आपके पास कोई भी पेन है, हम मार्केट गए या फिर हम स्टेशनरी शॉप पे गए तो उनको हमें चाहिए पेन, बट हमें डिफाइन नहीं करना, हमें बस कोई सा भी पेन चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, कोई सा भी एक पेन दे दो मुझे प्लीज। तो वैसे ही सिमिलरली एक या कोई सा भी एक, ठीक है, के इस्तेमाल के लिए भी हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, आई सॉ अ बॉय, मैंने कोई लड़का देखा।
ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू अ पेन, आपके पास कोई पेन है? तो इस तरीके से हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी चीज के रेट को इंडिकेट करने के लिए हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। रेट मतलब कि राइस सेल्स 8 रुपीज अ किलो, ठीक है। मतलब किलो क्या है, हमारी क्वांटिटी है, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मली हम जब किसी भी चीज की क्वांटिटी अमाउंट जब भी बताते हैं, जैसे हम कहते हैं कि राइस सेल्स 8 रुपीज पर किलो, जो हम बोलते हैं पर किलो, हमने पर को हटाकर यहाँ पर एल का यूज किया है, यहाँ पर हम आर्टिकल पुट कर सकते हैं। एंड द ट्रेन रन्स 60 किलोमीटर्स एन आवर, यूजुअली हम बोलते हैं पर आवर, बट यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। टू इंडिकेट होल स्पीसीज वी यूज ए एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैंने आपको बताई क्या होती है, उससे पहले हम जो है ए एन आर्टिकल का यूज करेंगे जब भी हम किसी एक जाति को, एक कैटेगरी को बता रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, अ काउ इज एन एनिमल, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि एक गाय एक एनिमल है, आप सब जानते हो कि सारी गाय एनिमल होती है। तो यहाँ पे सब एक पूरी कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अ काउ इज एन एनिमल यानी कि सारी गायें जानवर होती हैं। आगे, अ चाइल्ड नीड्स लव, सभी बच्चों को प्यार चाहिए होता है। अ लॉयन विल नॉट ईट ग्रास, सबको पता है कि सारे शेर जो है वो ग्रास नहीं खाते, घास नहीं खाते, शेर जो है हमारे वो घास नहीं खाते हैं, ठीक है। और जब हम डिस्कशन करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की फर्स्ट टाइम, मतलब कभी भी फर्स्ट टाइम हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो है ए एन को उससे पहले लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम उसका यूज करेंगे। जैसे कि देयर वॉज अ किंग, मतलब अभी हमें कुछ नहीं पता कि हमारे लिए वो चीज अननोन है। जैसे एक राजा था, हमें नहीं पता, फर्स्ट टाइम हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आर्टिकल पुट करेंगे, देयर वॉज अ किंग, ठीक है। जब सेकेंड टाइम वो राजा हमारे लिए नाउन हो गया तो हम लिखेंगे द किंग वॉज वेरी वाइज, ठीक है। तो सेकेंड टाइम जब हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे तो हम आर्टिकल्स में फिर द का यूज करेंगे, कर सकते हैं, ए एन लगाना नहीं जरूरी। तो हम बोलेंगे द किंग वॉज वाइज, ठीक है। सेकेंड, आई लॉस्ट अ पेन, द पेन वॉज वेरी कॉस्टली, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ए एन कोई भी ऑक्यूपेशन हो उसके पहले हमें ए एन का यूज करना ही करना है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशन देख सकते हैं, डॉक्टर का है, फार्मर का है, पोस्टमैन का है, इंजीनियर का है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, आप समझ सकते हो किसी भी ऑक्यूपेशन से पहले हमें आर्टिकल्स लगाना है, ठीक है। और हम यहाँ देखते हैं व्हेन वी यूज वर्ब एज अ नाउन वी यूज ए एन बिफोर ऑफ इट, मतलब आपने अभी तक ये देखा कि हम नाउन है, बट मैंने आपको बताया था अपने टॉपिक्स में से कि हम वहां पर एक नॉन फेनाइंस भी पढ़ेंगे। नॉन फेनाइंस में ही हमें सीखेंगे कि कैसे हम एक वर्ब को नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, बट वो हम बाद में जानेंगे। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि जब भी वर्ब को नाउन की तरह यूज करना है तो बन गई है वो नाउन, तो नाउन से पहले हमारा लगता है आर्टिकल, तो हम आर्टिकल लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, माई फादर हैज गोन फॉर अ वॉक, यहाँ पर गोन जो है वो भी वर्ब है, वॉक जो है वो वर्ब थी, बट अब नाउन का काम करिए इसलिए उसके आगे आर्टिकल लगा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज गॉन फॉर अ स्विम और अ राइड, ठीक है। तो इसमें भी हमारा गॉन जो है वो वर्ब है, बट यहाँ पर स्विम और राइड जो है वो भी वर्ब थी, बट अभी नाउन का काम कर रही है, तो हमने यहाँ पे आर्टिकल पुट किया है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के नाम से पहले जिसके बारे में नाम के अलावा हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। जैसे कि सपोज हम सबको पता है कि हम जब घर पे होते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलने कई बार उनके फ्रेंड्स आते हैं और हम उन्हें नहीं जानते, तो हम क्या बोलते हैं कि आपको किससे मिलना है, तो वो बोलते हैं कि मैं मिस्टर कपूर हूँ, मैं मिस्टर शर्मा हूँ, अपने पापा को मेरे लिए, मैं उनके लिए लेटर देके जा रहा हूँ, ये दे देना, या फिर अपने पापा आपको बुला दो। तो आप अंदर जाके क्या बोलते हो अपने पेरेंट्स से कि पापा मिस्टर कपूर अंकल आए हैं कोई, ऐसे ही बोलते हो। आप जानते तो हो नहीं उन्हें, जो उन्होंने अपना नाम बताया आपने उसी बिहाफ पे बोल दिया, तो ये सिमिलर है। वैसे तो प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, बट यहाँ पर हम लगाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए अभी अननाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्टिकल लगा है, अ मिस्टर कपूर गेव मी दिस लेटर फॉर यू, कोई मिस्टर कपूर ने मेरे को आपके लिए लेटर दिया है। अ मिस्टर वर्मा वांट टू सी यू, कोई मिस्टर वर्मा आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। When abstract noun used for a kind of quality we use a and before of it. Abstract noun क्या होती है, एक फीलिंग होती है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नाम abstract noun को देख सकते हैं, ये हम नाउन जब पढ़ेंगे तो हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या होता है।
बट अभी फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि ये सिर्फ महसूस हो सकती है। तो इस टाइप में अगर इसकी क्वालिटी कोई बताएंगे, काइंड ऑफ क्वालिटी, तो हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। जैसे ही हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, हमारी इंटेंजिबल है, मतलब हम उसे देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, बस वो एक एजुकेशन जो है वो हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो उससे पहले हमने यहाँ पर गुड एजुकेशन से पहले हमने, क्योंकि गुड उसकी क्वालिटी है, तो हमने यहाँ पर आर्टिकल लगाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश यू शुड रीड दिस बुक। इसमें भी हमने गुड वर्किंग से पहले हमने आर्टिकल लगाया है, ए लगाया है। और हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशंस क्या होती है, मतलब हमारी कोई भी सडन फीलिंग, सरप्राइज, सडन रिएक्शन जो हम देते हैं वो एक्सक्लेमेशंस होती हैं। तो एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बार बार मैं फोकस कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए क्या होती है। इनसे पहले आपका आर्टिकल यूज होगा एक्सक्लेमेशंस में, व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, एंड व्हाट अ डॉग, एंड व्हाट अ डार्क नाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। जितनी भी हमारी जो एक्सरसाइज है पीडीएफ की, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी आंसर शीट भी अपलोड कर देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।